नमस्कार बच्चों। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको तुलसीदास जी के द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहली चौपाई का भावार्थ समझाया था और आज मैं आपको दूसरी चौपाई का भावार्थ समझाऊंगी। तो आइए इनकी पंक्तियों को पहले पढ़ते हैं, फिर उनका भावार्थ जानते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करहि कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। बालक बोले बधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। मात पिता जन सोच वस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। अब जब उन्होंने ये बताया कि लखन जी क्या कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा कि परशुराम जी कहते हैं कि हे बालक, तू इस शिव जी के धनुष को अन्य धनुष के समान समझता है। ये बात तो पूरा संसार जानता है कि ये शिव जी का धनुष जो है वो अन्य धनुष के समान नहीं है। तो अब लखन जी क्या कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं हंसते हुए हमरे जाना, यानी हमारी समझ में। तो सुनो देव सब धनुष समाना। सुनो यानी सुनो, देव यानी मुनि से कह रहे हैं परशुराम जी से कि देव सुनो, सब धनुष समाना, सारे धनुष एक जैसे होते हैं। लखन जी मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हमारी समझ में हे देव सुनो, सारे धनुष एक समान होते हैं। का छत लाभ जून धन तोरे, का यानी कैसा, छत यानी हानि, और लाभ कैसी लाभ और कैसी हानि। जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष को, तोड़े यानी तोड़ने से, यानी इस पुराने धनुष को तोड़ने से कैसा लाभ और कैसी हानि। देखा राम नयन के भोरे, देखा यानी देखा राम, राम ने नयन के भोरे। राम ने तो नयन मतलब नए, भोरे मतलब धोखे में, यानी राम ने तो उसे नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति हो न दोसु, छुअत यानी छूते ही, टूट मतलब टूट गया, रघुपति हो यानी रघुपति यानी श्री राम का, न दोसु दोष यानी कोई गलती, ये तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। मुनि बिनु काज करें कतरोसु, हे मुनि बिनु यानी बिना काज यानी बिना कारण के, करें कर रहे हैं, रोसु यानी क्रोध, यानी आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। ये तो राम ने तो उसे नए के धोखे में देखा था और ये छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, आप बिना कारण ही उन पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। बोले यानी बोलते हैं, चितय यानी देखते हुए, परशु यानी वो फरसा, जो परशुराम जी अपने पास फरसा रखा करते थे, की ओरा ऊंची ओर देखते हुए, देख करके कहते हैं, क्या कहते हैं, रेसठ सुनेहु स्वभाव न मोरा। रे अरे सठ यानी दुष्ट, सुनेहु यानी सुना नहीं है, स्वभाव यानी स्वभाव, न मोरा यानी मेरे स्वभाव के बारे में तूने सुना नहीं है। यानी परशुराम जी जो है अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोले बंधो नहीं तोई, यानी बालक बोले यानी बोले यानी जानकर, बंधो यानी मारना, नहीं तो ही यानी तुझे बालक समझ करके मैंने अभी तक नहीं मारा। केवल मुनि जड़ जान है मोई, मुनि जड़ यानी क्या केवल तुमने मुझे स्वभाव से मुनि समझ रखा है। जैसे मुनियों का, ऋषि मुनियों का स्वभाव होता है कि वो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, इसलिए तूने मुझे मुनि समझ करके बड़ा स्वभाव से बड़ा शांत समझ रहा होगा। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब अपने बारे में बता रहे हैं परशुराम जी, क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही
यानी अति यानी बहुत, कोही यानी क्रोधी, यानी बहुत ही क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व यानी संसार, विदित यानी जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही क्षत्रियों के कुल का, द्रोही यानी शत्रु हूँ। यह बात पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भूमि यानी धरती को, भूप यानी राजा, बिनु यानी के बिना, कीनी यानी कर दिया, यानी अपनी भुजाओं के बल से धरती को राजाओं के बिना कर दिया, यानी राजाओं से विहीन कर दिया। विपुल बार यानी कईयों बार, विपुल यानी कई, बार यानी बार। महि देवन यानी ब्राह्मण, देवन यानी ब्राह्मण को, महि मतलब धरती, देवन यानी ब्राह्मणों को, दीनी यानी दे दी, यानी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से खाली कर दिया और कईयों बार इस धरती को देवताओं को, उनको ब्राह्मणों को दान में दे दिया, उनको दे दी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस विलोक महीप कुमारा। सहस बाहु भुज यानी सहस्त्र बाहु की भुजाओं को, छेद निहारा यानी उसको छिन्न भिन्न करने वाला, यानी काटने वाला। परस विलोक महीप कुमारा, परस यानी फरसे को, विलोक यानी देख, महीप कुमार यानी महीप माने राजा और कुमार यानी उसका पुत्र। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को छिन्न भिन्न करने वाला यानी काटने वाले इस फरसे को देख। मात पितः जन सोच वस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब क्या कहते हैं, यानी इस फरसे को देख कि मेरा फरसा कितना भयानक है, इसलिए मात पिता जन सोच वस, इसलिए तू अपनी माता पिता की, जन मतलब यहाँ पर मतलब है मत से, जन मतलब मत, यानी माता पिता की मत सोच वस, यानी सोच वस यानी कारण बनना, यानी तू करस महिष किशोर, यानी तू ऐसा कोई कार्य मत कर, ऐसा कोई कारण मत उत्पन्न कर कि तेरे माता पिता जो हैं वो सोच में पड़ जाएं। महिष किशोर यानी हे राजपुत्र, यानी हे राजपुत्र तू ऐसा कोई कार्य मत कर कि तू माता पिता की सोच का कारण बन जाए। गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर, यानी गर्भन यानी गर्भ के, गर्भ में जो बच्चा होता है, अर्भक यानी जो बच्चा होता है, दलन यानी नाश कर देता है, परस मोर अति घोर, यानी परस यानी फरसा, मोर यानी मेरा, अति यानी अत्यंत घोर है, यानी बहुत ही ज्यादा भयानक है। यानी परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि मेरा फरसा इतना भयानक है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी वो नाश कर देता है, इसलिए तू ऐसा कोई कार्य मत कर कि तू अपने माता पिता की सोच का कारण बन। उम्मीद है बच्चों कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा और अगले वीडियो में मैं इससे आगे की पंक्तियों का भावार्थ आपको समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।